बंधन। देवादिदेव देवादिदेव तीन लोकों के नाथ श्री आदिनाथ भगवान। एक मिनट, आज चतुर्दशी का दिन है। बड़ा गुरुदेव के पास थोड़ा आगे रख मोबाइल। देवादिदेव तीन लोकों के नाथ श्री आदिनाथ भगवान की जय। गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक श्रवणाचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। वेबिनार में सम्मिलित होने वाले हमारे समस्त आचार्य उपाध्याय साधु भगवंतों के चरणों में नमोस्तु। हारिका माता जी के चरणों वंदामि। शुल्लक शुल्लिकाओं के चरणों में इच्छामि। इष्टोपदेश ग्रंथ के स्वाध्याय के लिए पूज्य और मुनि श्री सुविके सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करते हुए निवेदन करता हूँ, गुरुदेव मंगलाचरण के द्वारा इस सभा को आरंभ करें। नमोस्तु। नमोस्तु। जय बोलो अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। जय बोलो देवादिदेव विमलनाथ भगवान की। जय बोलो जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य कविशेखर आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। प्रिय धर्मात्मन, अभी जो विषय चल रहा है आत्मस्थिरता से कैसे अंतर्मुख में भी विकास होता है, आध्यात्मिक विकास होता है, ऐसा ही गुरुदेव ने अपनी कविताओं में कुछ अनुभव लिखा है। तो अनुभव जन्य गुरुदेव की दो कविताएं आज के मंगलाचरण रूप में प्रस्तुत हैं। इसको आप लोग ध्यान से सुनिए। पहली कविता है स्वात्म वैभव स्मरण। देखो 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 स्वात्मा को देखो, स्वात्मा के अनंत वैभव देखो। फेंको 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 अनात्मा फेंको, राग द्वेष मोह विभाव फेंको, राग द्वेष मोह विभाव फेंको। देखो 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 स्वात्मा को देखो, भोगो 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 स्वात्मा को भोगो, अनंत आत्मिक सुख को भोगो। त्यागो 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 अनात्मा त्यागो, अनंत दुखों के हेतु को त्यागो। देखो 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 स्वात्मा को देखो, स्वात्मा के समान न अन्य वैभव। राजा महाराजा इंद्र चक्री वैभव, अतुलनीय है उपमातीत, अक्षय अनंत है मोक्ष के सुख। देखो 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 स्वात्मा को देखो, आत्मा में है अनंत गुण, अनंत ज्ञान वीर्य विश्वास, अस्तित्व वस्तुत्व प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व अव्यवादत्व। देखो 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 स्वात्मा को देखो, स्वात्मा के अनंत वैभव को देखो। अजर अमर हूँ मैं अमृत तत्व, ध्यान ध्येय ध्यान ज्ञाता स्वरूप। कर्ता कारण हूँ मैं भोक्ता स्वरूप, भेद भेद युक्त व अभेद रूप। देखो 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 स्वात्मा को देखो, राग द्वेष मोह विभाव फेंको। लोक व्यवहार वर्जित स्वरूप, असीमसी कृषि वाणिज्य रिक्त, न्याय राजनीति संविधान रिक्त। छोटा बड़ा भेद भाव से रहित। देखो 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 स्वात्मा को देखो, तन मन अक्षर से रहित रूप।
द्रव्य भावनो कर्म रहित रूप उत्पाद व्यय द्रव्य सहित कनक चाहे आत्म सुख सतत। देखो 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 स्वात्मा के देखो, स्वात्मा के अनंत वैभव को देखो। फेंको 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 अनात्म फेंको, राग द्वेष मोह विभाव फेंको। देखो 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 स्वात्मा को देखो। दूसरी कविता है अनुभवजन्य आत्मरसपान। आचार्य भगवंत, आज सारी पृथ्वी के लोग जानना चाहते हैं आचार्य भगवंत कैसे आत्मा की अनुभूति करते हैं, आध्यात्मिक अनुभूति क्या होती है। इस कविता के माध्यम से थोड़ा सा आप भी आत्मरस का पान करिए, श्रद्धा रूप में करिए जो नहीं जानते। अनुभव जन्य रस आत्मरस पान। पायो जी मैंने अनुभव रतन धन पायो, पायो जी मैंने अनुभव रतन धन पायो। जिस रतन को चाकरी न पायो, देवेंद्र भीतर सायो। पायो जी मैंने अनुभव रतन धन पायो, पायो जी मैंने आत्म धन पायो। विद्वान कवि पाठक लेखक उपदेशक भी न पायो। इंद्रिय अतीत है वचन अगोचर, अनुभव स्वाद में पायो। पायो जी मैंने अनुभव रतन धन पायो, पायो जी मैंने अनुभव रतन धन पायो। आत्मविश्वास व समता निस्पृहता, धैर्य का मैं फल पायो। उदार सहिष्णुता पावन वात्सल्य, परोपकार रस मैं पियो। पायो जी मैंने अनुभव रतन धन पायो, पायो जी मैंने अनुभव रतन धन पायो। सनम्र सत्यग्राही सरल सहजता, मृदुता का सुख पायो। क्षमा निर्भयता संयम स्वाध्याय, शोध बोध ज्योति मैं पायो। पायो जी मैंने अनुभव रतन धन पायो, पायो जी मैंने अनुभव रतन धन पायो। भेदभाव शून्य सुमन संपूर्ण, व्यवहार शक्ति मैं पायो। सर्वज्ञ प्रणीत जिन वाणी से मैं, विश्व रहस्य को पायो। पायो जी मैंने अनुभव रतन धन पायो, पायो जी मैंने अनुभव रतन धन पायो। जिस रतन को चाकरी न पायो, देवेंद्र भी तरसायो। पायो जी मैंने अनुभव रतन धन पायो। विश्व के सारभूत स्व आत्म तत्व का ज्ञान भान मैं कियो। स्वात्म तत्व की प्राप्ति हेतु रत्नत्रय मैं पायो। पायो जी मैंने अनुभव रतन धन पायो। उसी के लिए मैं सतत प्रयत्नशील, अहो भाग्य मेरे आयो।
अतः धन्य हूँ मैं, धन्य मेरा लक्ष्य, धन्य सुयोग जो पायो, पायो जी मैंने अनुभव रतन धन पायो, पायो जी मैंने अनुभव रतन धन पायो। कनक नंदी तो इसी ही में मग्न, जिसे धन पाती ना पायो, अतएव मुझे अन्य ना सुहाए, ख्याति पूजा लाभ जो होए, आत्मानंद रास पान के अतिरिक्त अन्य रस वीरस होए, पायो जी मैंने अनुभव रतन धन पायो, जी सरतन को चक्री न पायो, देवेंद्र भी तरसायो, पायो जी मैंने अनुभव रतन धन पायो, पायो जी मैंने अनुभव रतन धन पायो। ये दोनों कविता आचार्य भगवंत ने वर्ष 2013 में सृजित की थी, जब राजस्थान की हल्दी घाटी में आचार्य श्री संघ का चातुर्मास हुआ था और हिरण भक्ति सेक्टर 11 में ये दोनों कविताएं सृजित हुई। और ये दोनों कविताओं के माध्यम से आप समझ रहे होंगे आचार्य भगवंत कितने अनुभवी हैं। इस अनुभव को आप भी प्राप्त करें इस शुभ भावना के साथ। जय बोलो परम पूज्य आत्मानुभव रसिक आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु मनुष्य, नमोस्तु। परम पूज्य स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक श्रवणाचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के पूज्य पाद चरणों में नमोस्तु नमोस्तु करते हैं। गुरुदेव अपने मुखारविंद से इष्टोपदेश ग्रंथ का स्वाध्याय लाभ हम सबको प्रदान करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। आशीर्वाद आशीर्वाद। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मात्मा अभी आध्यात्मिक का जो परम चरम श्रेष्ठ ज्येष्ठ वर्णन चल रहा है, अभी आगे जो श्लोक है 45 उसके माध्यम से जो अभी मेरी दो कविता का आप लोग को श्रवण आप लोगों ने किया, उसके बारे में अभी वर्णन चलेगा। और ये वर्णन मेरा स्वयं का है और तुम्हारा भी स्वयं का है, और किसका नहीं। परः परः ततो दुःखम आत्मेव एव ततः सुखम अतएव महात्मानं तन्निमित्त कृतोद्यमः। अभी अब लोग को अनेक दिनों से इसके बारे में सुन रही हो। इतना सुनना इतना जानना कोई कुछ ज्यादा नहीं है, समुद्र के एक ड्रॉप के बराबर नहीं है। क्योंकि सर्व सिद्धि के जो अहम इंद्र है, अहम इंद्र, मैं हूं इंद्र, मैं हूं आत्मा, मैं हूं मौलिक, मैं हूं स्वतंत्र, ऐसा चिंतन करते करते छद्मस्त ज्ञान गम्य नहीं है। इतना वर्ष तक माने 33 सागर तक वो बिता देते हैं। स्वयं तीर्थंकर भी हजारों वर्ष यही ध्यान करते, यही चिंतन करते हैं। किसका करते हैं? सब तो बोल देते आत्म कल्याण करो,
परंतु आत्मा क्या, कल्याण क्या, अभी अभी मुझे यहाँ के लोग 10-20 हजार बार बोल दिए, हम लोग को पहले आत्मा को क्या जानते थे। अभी यही चल रहा है, जिसको कहा जाता है भेद विज्ञान, आत्मज्ञान, स्वज्ञान, परमात्म ज्ञान, उसका वर्णन चल रहा है। 3 लोक में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग संहारिक। ये जो सामान्य हिंदी का सामान्य दोहा है, लगभग अधिकांश लोग नहीं जानते, गा लेते, रट लेते हैं, शिविर में भाग ले लिए, नंबर ले आए, गाते हैं, परंतु बुद्धि से आगे नहीं, बुद्धि तक भी कम है। तीन लोक में सार वीतराग विज्ञानता, वीतराग पाठशाला क्या है? शिव स्वरूप शिव का, जो स्वयं शिव स्वरूप और शिव को करने वाला वह है वीतराग विज्ञान। शिव माने शाश्वत, मंगल, पवित्र, आत्मा, सच्चिदानंद, परमानंद, सहजानंद, नित्यानंद, ये है शिव। वही विषय भी इष्टोपदेव से चलेगा, इससे पहले से चल रहा है। ध्यान से सुनो, क्योंकि मुझे हजारों बार नहीं लाखों बार बोल दे, हम ध्यान से सुने नहीं, इसलिए कुछ समझ नहीं आया, कुछ याद नहीं। परः पर ततो दुखम, दुख कहाँ है? पर में, पर माने तुम्हारा शत्रु में, तुम्हारा विरोध में, तुम्हारे विरोधी पार्टी में। कौन है पर? पर कौन है? परः परः ततः दुख, पर में दुख है और सुख कहाँ? आत्मेव आत्मा तथा सुख, आत्मा ही आत्मा है, इसलिए आत्मा में सुख। यहाँ गणित फार्मूला में लिखा हुआ, ऑर्डिनरी गणित है, कोई उच्च गणित नहीं, जो मेरे मुंह से आप वेबिनारों में भी सैकड़ों बार सुन लिए। जैन धर्म का कोई एक विषय नहीं जो गणित में नहीं लिखा हुआ। सत के बाद संख्या, सत के बाद संख्या अवश्य। देखो यहाँ गणित फार्मूला, अतएव महात्मानम तन्निमित्तम कृतोद्यम। जो महापुरुष है, तीर्थंकर आदि महापुरुष, गणधर, साधु, संत से लेकर सम्य दृष्टि मुमुक्षु, किसके लिए उद्यम करते हैं? कल भी बताया, अभी पूरी एक किताब ही बन गई है, लगभग 400-500 पेज की। न्यूनतम प्रयास से अधिकतम सफलता। संक्लेश प्रयास न्यूनता से आत्म विकास अधिक, उसमें पूरा बहुत वर्णन किया हूं। पहले मैं गणित रूप सामान्य बता देता हूं, फिर विश्लेषण करूंगा। दुख बराबर पर, लिख लो कैसे सब में गणित है। दुख बराबर पर, सुख बराबर आत्मा। दो देखा, परः परः ततो दुख, आत्मम एव आत्मा ततः सुखम। तो क्या हुआ? दुख बराबर पर,
अर्थात पर बराबर दुख और सुख बराबर आत्मा, अथवा आत्मा बराबर सुख। जैसे एकदम ऑर्डिनरी गणित में पहली दूसरी कक्षा में पढ़ाया जाता है, कोई उच्च गणित नहीं है। 4 + 5 बराबर 9, 9 बराबर 4 + 5। इतना सरल गणित है। यहाँ कोई अलौकिक गणित नहीं है, ऑर्डिनरी गणित है। देखा, परह परह तत दुख। जैसे आप लोग को भी अनेक बार सुन लिए होंगे, मैं कई हजारों बार से लाखों बार बोल दिया हूँ, मैं हर विषय को गणित स्टार्ट करता। कई बार विद्यानंद का उदाहरण दिया और कई का उदाहरण दिया, ये भी मुझे बोलते थे। 15-16 वर्ष पढ़ने के बाद जब मैं 3 लोग पढ़ने तो पढ़ाया, गुरुदेव आत्मा के लिए भी गणित चाहिए। बोले कि आत्मा के लिए ही गणित चाहिए और उसके लिए अन्य सब गणित। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत पंच परिवर्तन, अनंत कर्म, असंख्यात आत्मरूप, एक एक प्रदेश में अनंत अनंत गुण, एक गुण ते अनंत पर्याय। देखा पूरा गणित। दूसरी पहली कक्षा का गणित, परह परह तथा दुख। दुख माने पर, माने तुम्हारा शत्रु है, तुम्हारा विरोधी है, तुमको जो नहीं मानते हैं, तुमको जो चाहते नहीं, तुम्हारी जो निंदा करते हैं, तुम्हारी चुगली करते हैं, ये पर। कौन पर है? सुन लो अभी, पर कौन, मैं कौन? इतना सरल नहीं है। स्व का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, मैं का ज्ञान। आप लोग को तो मैं बोलना भी अभी तक नहीं आता है। मैं। घर में भी मैं, बकरा का भी मैं खाना खा रहा हूं मैं। ये सब आप लोगों ने बहुत अच्छा मुझे सिखाया, बहुत ज्यादा। शाबाश, किताब बनी गई, कई कविता, 1000 कविता बनी गई। देखा अभी पर कौन, जैसे आप लोग कई बार बोला, आप लोग को अति सरल रूप में बोल दे तो सब कोई कविता भी बन गई। क्या मेरा तेरा करते हो? अरे जो तुम बोलते हो, तुम क्या जानते हो मैं कौन और तेरा क्या है, मेरा क्या तेरा क्या? बोल देता हूं दूसरों को एक दादागिरी करने के लिए, या परोपदेश पांडित्य, या रायचंद, या दाल भात में मुसले चंद बनने के लिए। अरे जज भी नहीं जानते, बड़े बड़े वैज्ञानिक नहीं जानते, दार्शनिक नहीं जानते। इतना सरल है। तुम लोग जहां तहां बोल देते हो, मेरा तेरा नहीं करना चाहिए, मैं नहीं करना चाहिए, तू नहीं करना चाहिए, मैं तू कर दो। देखा अभी आप लोग को बताऊंगा, मैं कौन, तू कौन, मेरा क्या तेरा क्या। अभी आप लोग का रोज केस रोज कर रहा हूं, सुन लो। देखा परह माने तू, यू, और आत्मा माने आई, अहम। आवाम नहीं, आवाम में पर आ जाएगा। ततः सुखम, अतएव इसीलिए महात्मानम, तीर्थंकर से गणधर से लेकर के साधु संत, तन्निमित्तम माने आत्मा के निमित्त, स्वयं के निमित्त, निज के लिए, अहं के लिए कृत उद्यम। क्योंकि इनमें से अनेक विषय अनेक बार बोल गया हूं, परंतु आज स्वयं आचार्य श्री बता रहे हैं, इसलिए इसको बता रहा हूं। सबसे पहले तो आप लोग को हिंदी भाषा में सुधार करो। मैं सहन क्या लगभग 45 वर्ष तक
परंतु अधिक हो गया, मैंने अपराधी जज को दंड देने का जैसे प्रक्रिया होती। मुजफ्फरनगर में तो बड़े बड़े लेक्चरर, प्रोफेसर, इंजीनियर आकर मुझे बोले थे, मैं आप लोग कई बार बोला और कई बार, धीरे धीरे मुझे ज्ञात हो गया। आप लोग को पश्तो भाषा जानते हो, फारसी, उर्दू, पश्तो, यवन। अभी अभी मैं संस्कृत व्याकरण जो एमए कक्षा पढ़ाया जाता है, अभी मैं 1-1.5 वर्ष इनको पढ़ाया। मैं पहले हिंदी व्याकरण आदि नहीं पढ़ाता था, मैं संस्कृत व्याकरण, इंग्लिश व्याकरण ये पढ़ाता था। तो आप लोग को कुछ तकलीफें होती है, समस्या होती है। आप लोग का मीडिया ही लगभग उच्च एमए कक्षा पढ़ाने वालों को भी शुद्ध हिंदी, वास्तविक हिंदी नहीं आती। जैसे अभी अभी लास्ट में 2 वर्ष में डायरेक्ट जो मेरे सर्वश्रेष्ठ शिष्य है प्रोफेसर प्रभात, उनको डायरेक्ट बोला, बिना सुन रही है, प्रभात और बीणा को बोला, सुशील को बोला, मेरे कई वैज्ञानिक शिष्यों को बोला, अभी आप लोग को हिंदी नहीं आती। डायरेक्ट बोला, सीधा सीधा, क्योंकि आप लोग को समझ नहीं पाए। पश्तो भाषा बोलते हुए ही ये खटपट छटपट बात चीज ये सब पश्तो भाषा है, विदेशी भाषा है। इसलिए आप लोगों को जैन धर्म समझ नहीं आता। मुझे धीरे धीरे पहले से अभी बहुत गुना मुझे समझ गया, पहले इतना समझ नहीं आता। देखा अभी जो आप लोग को प्रयोग करते हो परमाणु, क्या क्या परमाणु हो, ये शरीर को छोड़ करके अपनी पत्नी, बेटा, बेटी आदि से लेकर शत्रु, मित्र, ये सब पर मानते हो। और मेरा और मैं किसको मानते हो? इस शरीर में, और मेरा या मेरी जो सचित अस्तित्व मिश्र परिग्रह। सुन लो, आप लोग की मीडिया ही बहुत कमजोर है, अति कमजोर। विशेष करके कोरोना जो को द्रव्य नाम जानने के लिए विपरीत है, विपरीत, केवल कमी नहीं, पूर्णतः विपरीत। अभी इसको ही अभी संक्षिप्त बता दिया, अभी विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि यह ज्ञान ही तो सम्यक ज्ञान है, ऐसा श्रद्धान ही तो सम्यक श्रद्धान है और आत्मज्ञान, और इससे ही होता है रत्नत्रय, इससे बनता है मोक्ष मार्ग। अभी कई श्लोक बोलता हूं। आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम मा पूर्णम आद्यंत विमुक्तम एकम विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन शुद्ध नयो अभ्युदेति। देखा आप लोग की हिंदी भाषा से लेकर संस्कृत, एमए कक्षा की हिंदी और संस्कृत एकदम अपर्याप्त नहीं, विपरीत। पुनः बोल रहा हूं, आप लोग की एमए की हिंदी व्याकरण नहीं, आप लोग के हिंदी संस्कृत के एमए कक्षा भी, यहां तक पाणिनि व्याकरण, सामान्य व्याकरण भी यहाँ केवल अपर्याप्त नहीं, पूर्ण विपरीत। समझ आ रहा? इसमें धीरे धीरे बोल रहा हूं। तो फिर आप कौन से एमए कक्षा के हिंदी व्याकरण कितने लोग पढ़े हो, और पाणिनि व्याकरण आप लोग कितने पढ़े हो? तो कैसे आपको ये आध्यात्म की हिंदी आ जाएगी? बिना मेरे से पढ़ते पढ़ते 31 वर्ष हो गया, अभी अभी 1.5 वर्ष पहले बोले थे, प्रभात बोले
गुरुदेव ये बीड़ा बोलती है, गुरुदेव क्या बोलते हैं मुझे समझ नहीं आता है। खूब डांटा। देखा हाथ जोड़ रही है। और उस समय क्या बीए पढ़ी है, छोड़ा बीए तो कुछ भी नहीं है, ये तो उल्टा ज्ञान। बीए एमए ये भी नहीं, बीए उल्टा। परंतु मेरे पास तो 31 वर्ष पढ़ रही हो। जितने महिलाएं हैं, महिला में तो सबसे ज्यादा तुम पढ़ी हो। मैंने आर्य का शिक्षा से लेकर के, चुल्ली का शिक्षा से लेकर के गृहस्थ शिक्षा में, इसको भी समझ नहीं आया। इससे ही मुझे ज्ञात हुआ आप लोग को हिंदी आती ही नहीं। वीणा सुना, मैं तो उस समय कम समय था, उस समय ज्यादा नहीं बताया, अभी सिद्ध करा। और आप लोग को जो जहां तहां जो ये बोलते गलत बोलते, दादागिरी है। मैं मत करो, तू मत करो, मैं तो हो रहा है, लड़े झगड़ा को मैं तो कर रहे हो। अरे क्या तुम लोग को जानते हो? अभी सुन लो, श्लोक सहित बोलता, पहले हिंदी में भी बोलता हूँ। 6 ढाला के पहले मैं सुखी दुखी मैं रंग राब आया, वो मिथ्या मैं है, अहंकार मैं है। और बाद में जाया मैं साध्य साधक मैं अबाधक, ये आत्मा में है, मैं स्वयं। तो आप लोग क्या 6 ढाला जानते हो? मैं तो पहले 6 ढाला पढ़ा ही नहीं था, इसलिए 6 ढाला के बारे में बताता नहीं था। अभी 1.5 वर्ष से 2 वर्ष से पढ़ा रहा हूं और उसकी मैंने समीक्षा कर ली है। 6वां अध्याय 2 बार पढ़ा लिया, तो मुझे एकदम ढोल में पोल नहीं, पोल ही पोल क्या तो हो गया एकदम। पोल ही पोल, ढोल में पोल नहीं, मूल में बोल नहीं, मूल ही नहीं, निर्मूली है, मूल रहित आप लोग की भाषा। आप लोग की श्रद्धा भक्ति के लिए नहीं बोल रहा हूं, भाषा के लिए बोल रहा हूं। आप लोग को श्रद्धावान होते भी, मेरे शिष्य होते हुए भी, आप लोग को इतने वर्ष तक, यहाँ के लोग को 20-22 वर्ष तक समझ नहीं आया, सागबाड़ा से 5 गांव के, और तुमको 31 वर्ष तक नहीं आया। तब मुझे समझ में आया कि ये क्या रहस्य। फिर मैंने अनुसंधान किया, क्योंकि प्रोफेसर प्रभात 10-12 वर्ष तक बोले, गुरुदेव आप बहुत भोले हो, आप तो केवल धर्म विज्ञान यही जानते हो, लिखते हो, पढ़ते हो, पढ़ाते हो। हमारे मायाचार्य, हम मायाचार्य में आचार्य और हम सब राजा महाराजा, कब कैसे कहाँ जानोगे? अभी सुन लो। और मैं कई कविता लिख लिया, आज भी बोला हूँ अज्ञान सागर जी को, ये लोग को जो गलत मान करके गलत मुझे बोले, उसके कारण कितना उपकार हो रहा है। और एक कविता लिखो, अब आज सुबह बोला, सुना भी। मैं आप लोग को 1-2 बार बोला था, तुम लोग तो मैं ते करते हो, वो भी नहीं जानता उसका। और कहा भी कुछ लड़ाई झगड़ा में तू तो मैं हो रहा है, ये भी आप लोग नहीं जानते। सुनना, मैं श्लोक, कई श्लोक बोलूंगा, कई गाथा, कई सूत्र, क्योंकि आत्मा का निर्णय बिना, स्व आत्मा का निर्णय बिना पंच परमेष्ठ देव शास्त्र गुरु का भी निर्णय नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले स्व का निर्णय करना जरूरी है। देखा, आत्मा स्वभावम, आत्मा का स्वभाव क्या? यहाँ के लोग को वेबिनार में बोल दिए, 1000 बार बोल दिए, हम विभाव को स्वभाव मानते थे। मेरा क्रोध स्वभाव, उसका माद स्वभाव, विभाव को स्वभाव। देखो, आत्मा स्वभावम, आत्मा का स्वभाव माने मैं, अहम, परभाव भिन्नम, परभाव से भिन्न। केवल तुम्हारा शत्रु मित्र शरीर नहीं, यही पर नहीं, परभाव भिन्नम। परभाव में
मेरा आत्मद्रव्य छोड़ करके अनंत अनंत आत्मद्रव्य और अन्य समस्त पांचों द्रव्य भी मेरे से भिन्न, ये परभाव भिन्न, इसको ही बोलते हैं भेद विज्ञान। इसलिए 6 डाला का पहला श्लोक को भी कितना समझते हैं? लगभग कोई नहीं समझते। रहस्यात्मक, नए निक्षेपात्मक, जो पढ़ाते हैं, जो परीक्षा लेते हैं, उनको भी समझ नहीं आता। परभाव भिन्नम आपूर्णम आद्यंत विमुक्तम एकम, और स्वयं में पूर्णतः पूर्ण, पर से पूर्णतः शून्य, और स्वयं में पूर्णतः पूर्ण। विलीन संकल्प विकल्प जालम, तुम्हारे भाव में, तुम्हारे मन में जो संकल्प विकल्प, राग द्वेष ईर्ष्या घृणा वैर भाव संकल्प विकल्प, वो भी तुम नहीं हो, वो भी मेरा नहीं है, वह भी अहम नहीं है, वह भी मैं नहीं हूं। तुम लोग को ज्यादा अन्य शरीरधारी या सत्ता संपत्ति को ही पर मान लेते हो। देखो, इसलिए जब तक आत्मा को पूर्णतः आगम और श्रद्धा से नहीं समझोगे, इसलिए अनंत पंच परिवर्तन में चारों लब्धियां अनंत बार हो गई, परंतु करण लब्धि नहीं हुई। स्वयं को नहीं पाया, मान नहीं पाया, समझ नहीं पाया, अनुभव नहीं कर पाया। विलीन संकल्प विकल्प जालम, तुम्हारा भाव में, तुम्हारा मन में भी जो संकल्प विकल्प होता है, तुम नहीं, तुम्हारा शत्रु है, परम शत्रु है। जो बाह्य शत्रु परम शत्रु नहीं है, क्योंकि हर तीर्थंकर के समय में 10-10 उपसर्ग भी नहीं केवल होते हैं, 10-10 अंतकृत केवल होते हैं, जो सिद्ध बन जाते हैं। केवल पार्श्वनाथ महावीर नहीं है, केवल इनको ऊपर उपसर्ग नहीं हुआ। और रक्षाबंधन पर्व में जो आप लोग को मानते हो, वही साधु के ऊपर उपसर्ग नहीं हुआ, गज कुमार के ऊपर केवल उपसर्ग नहीं हुआ है, होता है। विलीन संकल्प विकल्प जालम, तुम्हारा मन में जो कंपन, राग द्वेष, मोह ममत्व, आकर्षण विकर्षण होता है, वो भी तुम नहीं हो। मैं तो हूं नहीं, मुझे तो श्रद्धा प्रज्ञा पहले से ही है, गणित रूप में 45-47 वर्ष से। इसलिए मैं नहीं बोलूंगा, हम नहीं बोलूंगा, तुम बोलूंगा, आप लोग को बोलूंगा, नहीं तो मैं अपराधी हो जाऊंगा। इसका मतलब मुझे भी नहीं है, मैं केवल दादागिरी कर रहा हूं, आप लोग को सिखा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, यही हो जाएगा, पंडित ही हो जाएगा। नहीं, एकदम नहीं। समझना यार, तू कौन हूं? लोग कितना सरलता से बोल देते हो, जहां तहां यही 10-15 शब्द सब आप लोग बोलते हो, पूरी किताब बन गई है शब्द ब्रह्म परम ब्रह्म। प्रकाश है न शुद्ध नय अभ्युदेति उदयति नायसी अस्तमेति प्रमाणम क्वचिदपि न भांति यान्ति निक्षेप चक्रम किम अपर अभिधम्नो भांति सर्वे कस्मिन् अनुभवम उपयाते यान्ति न द्वैतमेवम्। ये जैसे विद्यानंद जी अभी 2-3 दिन पहले बताए थे, ये इष्टोपदेश के हर श्लोक कुंद कुंद स्वामी के अनेक गाथा का रहस्य है, सत्य बोले थे। क्योंकि मैं कुंद कुंद स्वामी के लगभग समस्त ग्रंथ केवल पढ़ाया हूं, और कई ग्रंथ के ऊपर मेरी समीक्षा बड़े बड़े ग्रंथ में बनाया हूं, कोई 1-2 ग्रंथ नहीं पढ़ाया। उपलब्ध उनका समस्त ग्रंथ
केवल पढ़ा नहीं, पढ़ाया हूं और समीक्षा भी की है, प्रवचन सार, रहन सार आदि। तो देखा, तो क्या तुमको जब अनुभव आएगा मैं आत्मा हूं, तब तुम्हें अनुभव होगा मेरा मन भी मैं नहीं हूं। राग द्वेष काम क्रोध मन में जो चिंता, संक्लेश, डिप्रेशन, कंपन होता है, वह भी तुम नहीं हो। तो आप लोग कितना मैं तू जानते हो। छोड़ दो आज से ये दादागिरी करना, छोड़ दो। जहां तहां बच्चे भी कुछ प्रेम से भी लड़ेंगे, सब बोल देंगे अरे तू मैंने ना मत करो। अरे तुम खुद क्या जानते हो, तू मैं क्या जानते हो तुम, तू मैं। और सुन लो, इसलिए कहा भेद विज्ञान तो सिद्धा, सिद्धा कील केचना तस्य अभाव अभावत बद्धा, बद्धा कील केचना। पूर्ण बंध का एक ही कारण है अनात्म भाव, भेद विज्ञान नहीं होना। और मुक्ति का एक ही कारण है भेद विज्ञान होना, जो अभी आप लोग को इष्ट उपदेश में लगातार पढ़ रहा हूं। सुन लो, ये जो पंडिताई करने के लिए संकीर्ण पंथ मत को लेकर के बोलते हो, वो नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूं, उससे पूर्णतः विरोध, विपरीत। तो क्या है, बहुत अभी जैसे आप लोग को आनंद आ रहा है जब से आत्मज्ञान हुआ, इसलिए आप लोग का आनंद को और संवर्धित पोषित करने के लिए और ज्ञान दान देकर के महाज्ञानी दानी बनने के लिए मैं आप लोग ज्ञान दान दे रहा हूं। और ज्ञान दान का फल है गणधर से लेकर तीर्थंकर, इसलिए मैं गणधर से लेकर तीर्थंकर बनने के लिए आप लोग को दान दे रहा हूं। कोई दादागिरी करने के लिए नहीं, या भीड़ जोड़ने के लिए नहीं, या तुम लोग का शोषण करने के लिए नहीं, या प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए नहीं। ये ज्ञान दान है मेरा। तो सुन लो अभी। हाँ, सब जीवन पाटीदार बोले हैं, देख रहे जीवन पाटीदार, वो तो बहुत वैराग्य हो गया, वो लोग सुन रहा, सब छोड़ दिए। वो कई वर्ष से बोले हैं मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। एक छोटा सा गांव में हम चित्री से बिहार करते हुए ओबरे जा रहे थे। एक छोटा सा गांव सेमलिया घाटा में हम रहे एक पाटीदार के यहाँ, और उस मणिभद्र दीपेश आदि कई युवक थे, मेरा तो मौन था। वो खुद पाटीदार बोला कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा। सबका सिर नीचे हो गए। मणिभद्र दीपेश भाई का 14-15 युवक थे। सुन लो, और बता रहा हूं, इसलिए मैं जो बोलता हूं, जो कुछ आप कर रहे हो स्वयं के लिए करो, कोई देव शास्त्र गुरु के लिए नहीं, ना मेरे लिए, सब कुछ स्वयं के लिए, वही अभी चलेगा। एकत्व भावना बहुत सूक्ष्मता से और विस्तार से बताऊंगा, और आप लोग की कमी डायरेक्ट आप लोग को बोलते हुए बोलूंगा, क्योंकि मुझे ये सब 10-20 हजार बार बोल दिए गुरुदेव, हमारा कान पकड़ के हमको डायरेक्ट बिना डांटे बोले, हम सुनते भी नहीं, समझते भी नहीं, हम हमारी चेतना जागृत नहीं होती है, सब हंस रहे। तो आप लोगों को जो पैथी सही वही पैथी दूंगा, मेरे पास ऑल पैथी है,
सब पुण्य पे किया है। तो जैसे भी आपको रोग दूर हो उसी प्रकार मैं करूंगा, जैसा हमारे आचार्य ने बताया। अभी सुन लो। इसलिए जो मैं बोलता हूं, तुम जो कुछ करते हो, पुण्य करते हो, पाप करते हो, स्वयं के लिए करते हो, दूसरे के लिए कर ही नहीं सकते हो। तीर्थंकर भी नहीं कर सकते व्यवहार से। और ऐसी पवित्र भावना, परोपकारी भावना से वो जो पुण्य बंध होता है वो भी स्वयं के लिए, और खोटा भाव से, खोटा व्यवहार से वो भी स्वयं को आबंध होता है। वो अभी सुना और बताता। ममत्तिं परिवज्जामि निम्ममत्तिं उपदिष्ठो आलम्बनम च मे आदा अवशेषाय भूषरीम। ममत्ति परिवज्जामि, ममत्व में छोड़ता हूं, माने आत्मा को छोड़ कर अन्य समस्त के प्रति जो मोह है, आकर्षण है, आसक्ति है, तृष्णा है, लोभ है, संग्रह के प्रति है, वो सब ममत्व, ये सब ममत्व। ममत्ति परिवज्जामि, ममत्व को मैं छोड़ता हूं, माने क्रूर कठोर होगे, निर्मम बनोगे, बर्बर बनोगे नहीं, वो यहां नहीं है। यहाँ जो अहंकार, ममकार को छोड़ना, जो वात्सल्य भाव है, जो देव शास्त्र गुरु प्रति भक्ति आदि है, वो छोड़ने के लिए नहीं बता रहे हैं, ये भी समझ लो। परिवज्जामि निममत्तिं उपदिष्ठो आलम्बन च मैं आदा, फिर मैं कहाँ रहूं, फिर आश्रय कौन? मेरा आश्रय मेरा ही आत्मा। क्यों तुम नरक में रहो, निगोद में रहो, वहां भी तुम्हारा सुख दुख कौन भोगेगा? केवल मोक्ष में नहीं, स्वयं ही, अन्य कोई नहीं। इसलिए आदाहु मज्जनाने, जो आप लोग को अभी भी कई बार बोल दिया, पहले भी बोला मैं ते तू, उसका ही अर्थ में बता रहा हूं संस्कृत प्राकृत में। अब कितना तू मैं भी शब्द आप लोग को लाखों बार बोल दिए, लगभग आप लोग कोई इसका ऐसे रहस्य नहीं जाने होंगे, कोई भी नहीं। केवल आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं, व्याकरण की दृष्टि से भी सही नहीं जानते होंगे। इसलिए मैं कई गाथा बता रहा हूं। आदाहु मज्जनाने, मैं कौन, मेरा कौन? तो अभी आया ना, पर तथा दुखम आत्मा में आत्मा तथा सुख। जो आत्मा है कौन? तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारे राग द्वेष काम क्रोध संकल्प विकल्प नहीं, वो भी तुम नहीं हो। इसलिए मैं कौन, मेरा कौन? आदाहु मज्जनाने, मैं आत्मा हूं, और अनंत ज्ञान मैं हूं और मेरा है। आदा में दर्शन चारित्य, मैं हूं दर्शन, मैं हूं ज्ञान, मैं ही चारित्र, मैं ही सुख, मैं ही वीर्य, मैं ही मोक्ष, मैं ही पंच परमेष्टि। क्योंकि अनंत अभी जो अरिहंत सिद्ध हो गया, वो भी तो सब 84 लाख योनि में अनंत बार जन्म मरण कर लिए। अब लोग पहले बता दिया। आधा पच्च खान, और जो राग द्वेष काम क्रोध विषय वासना त्याग तुम स्वयं कर सकते हो। प्रत्याख्यान करना, जैसा अभी आप लोग को प्रत्याख्यान करो हो, प्रायश्चित ले रहे हो, चारों प्रकार दान दे करके, चातुर्मास करा करके, आगे भी चातुर्मास करने के लिए निवेदन करके, ये प्रायश्चित के साथ साथ जो आपका भावी विकास है। कई बार बता, अभी परसों भी बताया था, एक गोबड़ा परिवार के जो
मंदिर का शिलान्यास हुआ, वहां भी बहुत संख्य बता था। ये जो आप लोग की भावना हो रही है गुरुदेव आप यहाँ ही रहो, आजीवन रहो, हम हर व्यवस्था करेंगे, बच्चे से लेके समाज तक आप लोग को निवेदन कर लिए, ये आपका भविष्य बता रहा है, ये आपका भविष्य ऐसे उज्जवल होने वाला है। और उसके लिए आपकी भावना होती है, क्योंकि बुद्धि कर्मानुसारिणी, जो बुद्धि होती है कर्म के अनुसार। यदि आपका भावी जीवन दुखमय हो, कष्टमय हो, तो ऐसे भाव हो नहीं सकता है। और पुण्यमय हो, सुखमय हो, विकासमय हो, ऐसे होगा। ये सब रहस्य देख लो। भले मैं प्रवचन में अत्यंत सामान्य विषय प्राय बोलता हूं, हाँ अभी वेबिनार में कुछ मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर अनुरोध है मैं कुछ गहन विषय भी बताता हूँ, तथापि इतना ज्यादा गहन अभी भी वेबिनार में नहीं बताता। जब मैं साधु संघ को, आचार्य संघ को, वैज्ञानिक प्रोफेसर को सामयिक को पढ़ाता हूँ, इससे भी अत्यंत सूक्ष्म विषय पढ़ाता हूँ, गणित का पढ़ाता हूँ। देखो तो तुम कौन, इतना सरल है मैं ते करना। सुन लो और सुधार करो, पहले भाषा में सुधार करो, फिर भाव में करो, फिर आचरण में करो। और आदा पच्च खानम, आदा में संबर योगे, माने संसार में हो, मोक्ष में, आश्रम या बंध, नरक या निगोद में तुम ही हो जाते हो, और कोई नहीं। जैसे आप लोग को जो माँ बहन बैठी हुई हो, आप शक्कर से कुछ भी मिठाइयां बनाते हो, भले उसका आकार प्रकार कुछ भी हो, परंतु आकार प्रकार कुछ भी हो, नाम कुछ भी आप रख लो, परंतु सब में शक्कर ही शक्कर, मिठास ही मिठास। इसी प्रकार तुम केवल अभी नहीं, निगोद में भी, नरक में भी, अभी सिद्धावस्था में भी, आगे तुम ही रहोगे। और जहां मिश्रण हो जाएगा वही बंध, बंध कहा एते तेन विसंवादिनी होगी। यही एकत्व भावना। आप लोग पहले दे राजा राणा छत्रपति भातिनी का हंसवार, कुछ भी नहीं होने वाला है। और उसमें आप लोग को भ्रम हो गया, मिथ्या धारणा हो गई। हमको अनुप्रेक्षा आती है, हम अनुप्रेक्षा बोलते हैं। कौन सा अनुप्रेक्षा? अत्यंत मिथ्या धारणा, अहंकार धारणा, अनावश्यक समय शक्ति का केवल दुरुपयोग आप लोग ने किया। आप लोग को खुद भी 1000 बार बोल दिया, और बोलते ही मैं स्वीकार नहीं करता हूं। मैंने जो परीक्षण निरीक्षण किया एकदम यथार्थ। राजा राणा मर गए, तुम ना मरे, ना जन्म लिए, ना दुख भोगे, ना स्वर्ग में जाओगे, नरक में जाओगे। वो राजा मारा, रंग मारा, वो हाथी मारा, वो घोड़ा मारा। अरे रे रे रे, तुम तो स्वयं को जोड़े नहीं, स्वयं को समझ नहीं, तो कहाँ ज्ञान हुआ आपको? कहाँ यह जो अभी मूल श्लोक में आया, परः परः ततः दुखम, ये राजा राणा छत्रपति ये भी पर है। उसके बारे में आप लोग केवल गाओगे, नाचोगे, नाटक करोगे, कोई लाभ नहीं होने वाला है। स्वयं को जोड़ो। नाटक समय सार में जो लिखा हुआ मैं अभी भी बता रहा हूं, वो इस नाटक समय सार मैंने जैसे रामायण महाभारत नाटक होता है ऐसे नहीं, स्वयं आत्मा ही लोकयम नित्यशाला रचित सुरचना प्रेक्षक विश्वनाथ, जो आप लोग को पहले बताया। आप लोग को सब नाटककार हो, मैं भी अभी नाटककार हूं। कथनचित 14वां गुणस्थान तक, जहां तक कर्म है वही अभी चल रहा है। सूक्ष्म विषय देखो, वही विषय बता रहे हैं। संजोग मूलम जीवेण पट्टम दुखम परंपरा, तम्मा संजोग संबंधम सब तिबिहन भोषरे। क्या जो शुद्ध आत्मा है,
उसको जन्म मरण सुख दुख कुछ होता है? क्यों नहीं होता है? वहां कोई संयोग नहीं। समस्त द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म का नाश हो गया, विलीन हो गया। जब तक संयोग है, जहां संयोग है वहां वियोग होगा। संयोग तो वियोगश्च भवितव्य नियोगश्च। भले तीर्थंकर है, उनका भी परिवार वियोग होता है। केवल परिवार वियोग नहीं होता है, उनका समर्षण भी वियोग हो जाता। कल किसने प्रश्न किया था, वहां भी संक्षिप्त में बताया था मैं। केवल समर्षण वियोग नहीं होता, उनका दिव्य चरम शरीर भी वियोग होता है। केवल उतना नहीं, उनका जो महान तीर्थंकर पुण्य कर्म वो भी विलीन हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तब वो शुद्ध बुद्ध आनंद बन जाते हैं। वही मैं हूं, निरंजन सो अहम बनियो। सिद्ध भगवान ही अधिकार है। सिद्ध भगवान के लिए मैं शब्द प्रयोग कर सकते हो, अरिहंत के लिए पूर्णतः नहीं, अरिहंत के लिए भी नहीं, पंच परमेष्टि के लिए भी नहीं। तुम लोग को मैं शब्द क्या जानते थे? पूर्णतः विपरीत, अहंकार पूर्ण, मिथ्या पूर्ण, भ्रांति पूर्ण, समस्त विपरीत। वो भी करोड़ अरब नहीं, अनंत विपरीत। क्योंकि जहां मिथ्या होता है वहां अनंत आनंद क्रोध मान माया लोभ होगा, और अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान और संजलन और नौकसा है। वही पूरा भी एकदम वही डायरेक्ट चल रहा है, देखा। इसलिए और सुन लो कैसे होता है। वेष्टन उद्वेष्टेनम यावत् तावत् भ्रांतिर्भवान्नमे आवृत्तिर परिवृत्तिर्भ्याम जंतुर मथानुकारिण। जैसे अभी तक कम दूध मंथते हैं, पहले घर में सब मंथते थे, अभी अभी जो शुद्ध प्रयोग करते वो मंथते हैं। और भी से गांव में भी है, कुछ व्रती भी है जो आहार देते हैं। कैसे मंथते हैं? एक छोर को खींचते हैं, दूसरा छोर को छोड़ते हो तो वो भ्रमण करता रहता है। इसी प्रकार जो राग है, द्वेष है, आकर्षण विकर्षण, मोह है, ममत्व है, यही है जीव को संसार में अनंत काल से परिभ्रमण करा रहे। और ये सब भी मैं नहीं, ये भी पर है। तुम लोग को ज्यादा करके शत्रु को पर मानते हो। वो भी कौन से शत्रु? जैसे आपको कोई गाली दे दी, अपमान कर लिया, कोई क्षति पहुंचा दिया, या आपके पंथ मत के नहीं, आपके जाति के नहीं, आपके देश के नहीं, आपके पार्टी के नहीं, आपके गली के नहीं, आपके गांव के नहीं, उसको आप पर मानते हो। मान शत्रु रूप में, विरोधी रूप में, वीतराग विज्ञान रूप में नहीं। यहाँ तक कि धार्मिक लोग कभी जो आत्मा आत्मा चिल्लाते हैं, वो भी ऐसे ही देशपूर्ण, मोहपूर्ण, भेदभाव पूर्ण व्यवहार करते हैं। केवल आप लोग को भोले भाले नहीं, जो स्वयं को विद्वान मानते हैं, समाचार आध्यात्मिक ग्रंथ के जो प्रवचन करता मानते हैं, वो भी पूर्णतः विपरीत। सुन लो, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। आपका डंडा मेरे सिर पर नहीं पड़ सकता है, क्योंकि भगवान ने बताया यदि आपको ये विषय गलत लगता है तो भगवान को जा करके भगवान से लड़ो। जैसे कबठ ने लड़ा और 10 वर्ष तक का उपसर्ग किया। अरे अभी उपसर्ग नहीं कर सकते अनंत कमठ भी, क्योंकि सर्वज्ञ बनने के बाद, घाती कर्म नष्ट के बाद कोई उपसर्ग नहीं। अभी तो सिद्ध हो गए। तो आप ना सिद्ध भगवान को डंडा मार सकते हो, ना मुझे भी डंडा मार सकते हो, क्योंकि मैं नहीं बोला हूँ, जो भगवान ने बताया वो मैं बता रहा हूँ। तो मेरा क्या दोष है? मेरा तो उपकार है आपके प्रति। मैं आपको आध्यात्मिक ज्ञान दे रहा हूँ जो अनंत भव से। आज भी बोले थे
चौका में ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी। गुरुदेव हम अनंत भव में ये नहीं जानते, कोई नहीं जानते। पहले भी आप बोलते थे हमारी बुद्धि विपरीत थी, और अभी विजय भी है और यहाँ ब्रह्मचारी भी है। शायद अभी ब्रह्मचारी यहाँ नहीं आए, कई महिलाएं थी, विजय भी थी और भी कई थे। गुरुदेव हमारी कितनी बुद्धि विपरीत थी, आप यही बोलते थे हम सब विपरीत मान लिए, एकदम विपरीत माने, अनंत विपरीत। 101% नहीं, तुम लोग के पास ज्यादा 100 गणित है, 100 का गणित 101 101 नहीं, अनंत अनंत। इसलिए वो अनंत पाप, अनंत दुख, अनंत विपरीतताएं, अनंत मोह आप लोग का दूर हो रहा है। इसलिए तो आप लोग को आनंद आ रहा है, हल्का हो रहा है मन, हल्का हो रहा है भाव। वो भी कारण बता रहा हूं, सुन लो। वेष्टन उद्वेष्टेन यावत् तावत् भ्रांतिर्भावनभि, ये उदाहरण दे देते हैं। जिस प्रकार टसर माने सिल्क का कीड़ा मैं खुद देखा हूं महाराष्ट्र और कर्नाटक में, वो कोष स्वयं बनाते हैं, कोष के अंदर स्वयं रहता है। अरे ये कौन सा उदाहरण है, ये सामान्य बच्चों का उदाहरण है। ये उदाहरण मुझे कम से कम 42 से 45 वर्ष से मैं इस उदाहरण में प्राय करके मानता तक नहीं। भले आप लोग को समझाने के लिए बोल देता हूँ, मैं इस उदाहरण नहीं मानता। क्यों नहीं मानता हूँ बता देता हूँ। जैसो कीड़ा स्वयं बनाता है परंतु स्वयं काट डालता है और वहां से उड़ जाता है, परंतु मोह राग द्वेष के कारण यह जीव स्वयं को ऐसे बांधा है, अनंत भव में नरक बन करके कष्ट सहा, शेर बन करके दूसरों को खाया और करोड़ों अरब ने असंख्यात जीवों को हत्या की और इतना जीव का मांस खाया, तो भी वो मोह मिथ्या बंधन से दूर नहीं हुआ। तो कीड़ा ज्यादा बंधन में है कि मोही रागी द्वेषी कामी क्रोधी स्वार्थी मोह बंधन में। ये सब बच्चों के लिए उदाहरण है, ये उदाहरण मुझे नहीं चाहिए, ये आप लोग को समझाने के लिए देता हूं। देखो अभी भी खंडा निकल लिया। देखो आवृत्ति परिवृत्ति जंतुर मंथानुकारिणी, तो पर कौन हुआ? केवल तुम्हारा शरीर नहीं, तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारे विरोधी नहीं। जैसे दो पार्टी तो एक दूसरे के विरोधी पार्टी हो जाते हैं, या जाति में या धर्म में, यहां तक मंदिर में। एक गांव में 2 मंदिर है तो ये मंदिर के गुट अलग, वो मंदिर के गुट अलग। क्या वितरागता, क्या धर्म, क्या समता, क्या वसुदेव कुटुंबकम क्या भाईचारा। भाईचारे को गाइड चल डाला। सुनो यही आध्यात्मिक रहस्य सुन लो, जिससे आप अमृत बन जाओगे, अभी बन रहे हो। तो समय होने जा रहा है, तथापि कितना समय, समय होने आया। और भी अभी तो कल परसों और भी बताऊंगा, और सुन लो क्या है। अभी एक जो अभी मैं बता श्लोक सहित बोल के पूरा करता हूं। सुकृत फलम उदारम विद्धि सर्वार्थ सिद्धौ दूरित फलमुदग्रम सप्तमी नारिकीणाम शमदम योगे अग्रिमं पुण्य भाजाम असम्मद मयामानम कर्मणा दुष्कृतेनम। तुम्हारा सुकृति माने पुण्य, दान, दया, सेवा, परोपकार, आदान, चातुर्मास आदि, तुम लोग तो इसको केवल ख्याति, पूजा, लाभ, बोली, रुपया, पैसे में बेच डालते हो। अति सस्ता माने कल्प वृक्ष को जला करके भोजन बना रहे हो।
और कामधेनु को बेच करके बकरी खरीद रहे हो, और चिंतामणि को कौवा उड़ाने में फेंक रहे हो। आप लोग को धर्म इतना करके भी अभी 3-4 दिन से बता रहा हूं यही विषय। पूरी किताब बन के 300-400 पेज की, वो पवन गुबरिया तरफ से अभी दोनों किताब छपेगी। उसमें भी ये लिखा हूं, कम प्रयास अधिक सफलता। वहां भी हल्का सा बताया था, परंतु समय नहीं था, अभी हमें बता रहा हूं। सुकृतम फलम उदारम विद्धि सर्वार्थ सिद्ध। जो आप सुकृत करते, पुण्य करते, दान दया आप करते हो, आज भी चौका में बोले थे, यहाँ सैकड़ों हजार बार बोल दिए, गुरुदेव हम पहले जो चाचुमास करते थे, आपको आहार देते थे, ये हमारा ड्यूटी या हमारी परंपरा या हमारी सामाजिकता, या हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। यहाँ बैठे हैं देखो, सुमति जैन में मामा जी, ये भी आज बोले थे, ये ऊपर सुमति जैन, सुमति विलास जैन, ये भी सब सुमति मामा। परंतु अब जब आपने आत्मा परमात्मा का ज्ञान दिया, हमें ज्ञात हुआ, हम आहार देने चले, पूजा पाठ हम स्वयं के लिए कर रहे हैं, इसलिए हमको अभी आनंद आ रहा है। अभी 18-19 महीना हो रहा है। आज भी बोले थे कि हम कभी किसको बोलना नहीं पड़ा कि चौका लगाओ, और पहले के यही आत्मज्ञान पहले हम शिफ्ट बनाते थे, बार बार जाकर बोलते थे और बोलते थे, अभी हमारे पास टाइम नहीं है, अभी शादी है, ये है, बच्चों की परीक्षा है, टालते थे। अभी ऑनलाइन बुकिंग, अभी भी 5-6-7 महीने आगे बुकिंग। यही आत्मज्ञान से, वही स्वज्ञान से, नहीं तो व्यापार हो जाता है, धर्म शोषण हो जाता है, दिखावा हो जाता है। नहीं तो क्या 18 महीना कम, 6 चातुर्मास होने जा रहा है। एक चातुर्मास में बड़े बड़े नगर में भी भारी पड़ जाता है, जहां 1000 परिवार, करोड़ अरबपति भी है, वहां भी भारी पड़ जाता है। मेरा खुद का अनुभव है। परंतु यहाँ 18 महीना होने पर भी, एक दिन निर्मला और खोड़े ये नरेंद्र आए थे, तो नरेंद्र और निर्मला आकर मुझे बोले, गुरुदेव अभी चौका में हमें बोले थे, ये निर्मला यहाँ बैठी है, कि यहाँ के लोगों को बोले थे, ब्रह्मचारी खुशपाल आदि, बोले गुरुदेव जैसे कल आए ऐसा हमको लग रहा है। ये लोग खुद मुझे बोले, क्यों नहीं, ये सब किसके लिए कर रहे हो, मेरे लिए कर रहे हो, कोई व्यापार है? अरे सब तुम स्वयं के लिए कर रहे हो, मेरे लिए क्या करोगे? यही देखो, अभी मैं 2018 में रहने सार पढ़ा है, जो रहने सार में कर्नाटक महाराष्ट्र में बच्चियों को और महिलाओं को पढ़ाता था, अभी साधुओं को यहाँ पढ़ाया। तो मैं जब पढ़ा, आहार दान चक्रवर्ती बनते हैं, ये सब, ये निर्मला है, ये सब नलिनी, ये सब बोले गुरुदेव ये आहार दान चक्रवर्ती बनते, अब तो कभी जानते ही नहीं थे। ये लोग खुद बोले, ये लोग क्या है भगवान, अरे चक्रवर्ती क्या, भगवान भगवान बनोगे, भगवान बनने के लिए है ये सब। वो तो घास फूस जैसे, छाया के जैसे, देखो जो सुकृत करते हो उसका फल तुमको मिलेगा सर्वार्थ सिद्धि तक। जो चक्रवर्ती सामान्य इंद्र से भी महान है, क्योंकि वो एक भव अवतारी है। सर्वार्थ सिद्ध पुण्य का फल जो आहार दान है, तो वो भी किसको मिलेगा, स्वयं को मिलेगा ना तुम्हारा बर्तन को मिलेगा, तुम्हारे चूल्हा चक्की, तुम्हारे नौकर, तुम्हारा घर, जिससे तुम लोग को ले आता फल दूध उसको मिलेगा। अरे वो तो रुपया लेकर के धर्म को बेच डाला। तुम लोग को भी यदि
जैसे पहले बेचते थे, इसलिए आनंद नहीं होता था, विकास नहीं होता था। मैं परसों भी संक्षेप में बताया, ये और पवन गोबरिया बोले गुरुदेव को हम गुजरात से ला करके और बताए, हम और नरेंद्र स्टार 5 गए थे, गुरुदेव को ला करके हम पुण्य लाए हैं, इस क्षेत्र का विकास लाए, रियल। वही सुनो, आप लोग को तो गुरु को भी अभी यहाँ के लोग कोई बोलने लगे, यहाँ भी बैठे हैं, ये यशवंत कहाँ अभी छिप गया। ये सब अभी बोलने लगे, गुरुदेव हम पहले धर्म को केवल ख्याति पूजा में या गुरु को एक मुनि रूप में प्रयोग करते थे। कल शाम को भी बोले, साधु आएंगे, भीड़ लगेगी, बोली होगी, हो गया काम। अरे रे 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 भगवान, धिक्कार तुम लोग को। और केवल धिक्कार नहीं, तुम लोग के लिए मुझे रोना आता है। धिक्कार के साथ साथ हमारा आचार्य ने भी धिक्कारा है। तुम ऐसे पुण्य करके, जिस पुण्य से तुम अभी अभी मैं श्लोक बोला हूं, सर्वार्थ सिद्धि से लेकर के मोक्ष प्राप्त करोगे, उससे मेरा नाम होगा, बोली होगी, भीड़ होगी। अरे रे रे, बहुत पीड़ास्पद, बहुत पश्चाताप, बहुत ग्लानिकारक, बहुत अपमानकारक। हाय रे दुर्भागा देश, ज्यादा करे अपमान, अपमान हत हबे तमादेर सवेर समान। ये गीतांजलि रविन्द्रनाथ ठाकुर ने लिखा। हे विश्वगुरु भारत के संतान, रामकृष्ण बुद्ध के संतान, तुम लोग को स्व संस्कृति को, स्व धर्म को, स्व भाई बंधु के साथ तुमने जो अन्याय किया, उसका फल तुमको मिल रहा है। तुम लोगों ने भी ऐसे किया, अभी भी ऐसे करे अधिकांश। इसलिए शास्त्र में कहा गया, पूरी किताब बनी, आप यदि चक्रवर्ती योग्य, इंद्र योग्य, यहां तक कि तीर्थंकर योग्य भी पुण्य करे हो, और उसमें भी ख्याति, पूजा, लाभ, प्रसिद्धि, लंड फंद, वैर वीरत्व है, तो आप इंद्र के हाथी बन जाओगे, घोड़े बन जाओगे, दास बन जाओगे। आप इंद्र बनने वाले थे तो इंद्र के कुत्ता बन जाओगे। इंद्र चक्रवर्ती बनने वाले था, उसका कुत्ता बन जाओगे। ये कोई सामान्य नहीं बोल रहा हूं, या आप लोग का अपमान करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। पूरा मुझे नव कोटि से बाई हाथ पूरा अनुभव है ज्ञान। मैं रट रटा नहीं बोल रहा हूं। जैसे बच्चे मुझे हजारों बार बोले, हमारे टीचर रात को पढ़ कर आते हैं और सुबह वही पढ़ा देते हैं, हम कुछ पूछते हैं तो हमको डांटते, बैठो बैठ जा। यही बोले, यही ये भी यहाँ 2 बच्चे हैं, यही 2 बच्चे ही है। ऐसे में थोड़े टीचर हूँ मैं, ऐसे टीचर नहीं हूँ, मैं ट्यूटर नहीं हूँ, मैं कोई वकील नहीं हूँ, कोई नेता नहीं हूँ, मैं आध्यात्मिक गुरु हूँ। इसलिए सुनो, समय हो गया। आप जो सुकृत करते हो अभी फल आपको ही मिलेगा। यदि आपके भाई बंधु कुटुंब कोई आपका विरोध करते हैं, वो पूरा विपरीत पाप उनको मिलेगा, पुण्य विपरीत फल। सुनो, सुकृत फलम उदारम विद्धि सर्वार्थ सिद्धो। ये राजा महाराज सेठ साहूकार नहीं, सर्वार्थ सिद्धि जो एक भवावतारी और निश्चित रूप में मोक्ष जाएंगे ये, और अधिकांश वही तीर्थंकर बनते। और दुरित फलम उदाग्रम सप्तमी नारकानम। और जो पाप करोगे, जो अभी चल रहा मैं ते स्व और पर, उसका ही वर्णन चल रहा है। ये पुण्य भाव भी तू और पुण्य का फल भी तू।
जो मैं अभी गाथा पढ़ाया। और जो पाप करते हो वो भी कोई नहीं भोगेगा, उसका भी फल है सप्तमी नारकानम, सप्तम नरक। देखो श्लोक में है, गाथा में है, केवल उसको मैं व्याख्या करके बोल रहा हूं, मैं मनमाना कुछ भी नहीं बोलता हूं। भले मैं उच्च फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कानून, राजनीति, संविधान, मनोविज्ञान बोलूंगा, परंतु आगम के अनुकूल। भले आप लोग को समझ नहीं सकते हो, विपरीत भी समझोगे, परंतु आगम से विरोध, विपरीत एक मात्रा भी संभव नहीं, असंभव। यदि कभी कोई 10-20 वर्ष में कभी मैं स्खलित हो जाता हूं, तत्काल में बोल देता हूं मेरे से गलती होगी, क्षमा मांगता हूं। और शम दम यम योगेर अग्निम पुण्य भाजाम, शम दम यमानाम कर्मणा दुष्कृतैनम। या समता, इंद्रिय संयम, मन संयम, क्षमा, सहिष्णुता, परोपकार, दया आदि पुण्य भाजम। देखो शम दम यम योगे है अग्रिमम पुण्य भाजा। जो दान पुण्य करते हो, जो पूजा करते हो, कोई भगवान को संतोष करने के लिए, तुम्हारा भगवान कोई भूखा, दरिद्र, असहाय, गरीब नहीं है, वो भी स्वयं के लिए। शम दम यमानम कर्मणा दुष्कृतानाम। और इससे जो विपरीतम राग, द्वेष, काम, क्रोध, स्वार्थ आदि आदि, संकीर्णता, भेदभाव, वैर विरोध, ये दुष्कृत है। अर्थात ये जो अभी विषय चल रहा, मुख्य विषय कि पर पर ततो दुखम, आत्म एव आत्म ततो सुखम, अतएव महात्मानम तन्निमित्त कृतोद्यम। आप जब आत्मा के लिए जो कुछ करते हो वो आपका स्वयं का, पाप भी करते हो आपका स्वयं का, परंतु परम आध्यात्मिक दृष्टि से तुम्हें, तुम्हारा शुद्ध चैतन्य आत्मा, अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य वाला आत्मा तुम हो। और वहां तक पहुंचाता है पुण्य, और नरक तक पहुंचाता है पाप। निको, ये दोनों में अंतर है। जैसे आप पानी को आंस निकालते हो, वो लोटा या बाल्टी, उसमें रस्सी बांधते हो, वो रस्सी के माध्यम से उस बाल्टी को आप नीचे उतारते हो, और पानी भरने के बाद उस रस्सी से आप पानी को, बाल्टी को ऊपर उठाते हो। इसी प्रकार आपका भाव ही, जैसे खोटा भाव, पाप भाव, वो आपको पतित करने में कारण, और वही पवित्र भाव, उदार भाव, दान भाव, सहिष्णुता भाव आपको पावन बनने में कारण। तो इसी प्रकार आज मैं संक्षेप में और इसके ऊपर बताऊंगा, और भी बताऊंगा, क्योंकि मुझे ज्ञान तो हो गया, पेपर में आ रहा है, यहाँ के लोग भी बोले हैं अभी यही आत्म विशुद्धि, समता, शांति, सहिष्णुता, वितरागता से विपरीत ज्यादा विषमता, ज्यादा संक्लेश, ज्यादा राग द्वेष, ज्यादा ख्याति पूजा लाभ में ही सब लगे हुए हैं। बहुत पेपर में आता है, मेरे पास यहाँ बहुत पेपर है, टीवी में भी आ रहा है, मोबाइल में भी आ रहा है। तो इसीलिए वो दोष मुझ में नहीं हो, मेरे शिष्य में नहीं हो, मेरे भक्त में नहीं हो, इसलिए मैं प्री डिजीज इंजेक्शन आप लोग को दे रहा हूं। जय महावीर भगवान की। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। आज की मैं पहली जिज्ञासा के लिए नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, आवाज आ रही है भैया? नमोस्तु गुरुदेव, भैया आवाज आ रही है उधर?
हाँ आ रही है दीदी, आ रही है। नमोस्तु गुरुदेव, नमस्ते। आपका रत्नत्र कुशल है गुरुदेव? हाँ हाँ, आशीर्वाद। गुरुदेव, आपने स्व और पर के बारे में तो बहुत ही सुंदर बताया, बहुत ही आनंद आ रहा है। मगर मायाचारी हर जीव करता है, क्यों करता है? उसका कारण क्या है? किसके लिए करता है? मायाचारी करने का कारण क्या है? ये मेरी जिज्ञासा है। मायाचारी के 4 भेद हैं। अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षान, प्रत्यक्षान, संजलन। इसी प्रकार भी क्रोध के भी 4 भेद, मान के भी 4 भेद, लोभ के भी 4 भेद। ये कर्म सिद्धांत है, कर्णंजो का विषय है। अब इतना विस्तार से संभव नहीं बता सकता हूँ। पढ़ाने के लिए कम से कम तो 2-3 महीना चाहिए ही, कम से कम। तो जो पहले पूर्व उपार्जित, जो अनादिकालीन और करोड़ों अरबों भव के जो संस्कार है, माने जो पहले जिस प्रकार वो भाव क्या था, व्यवहार क्या था नवकोटि से, उसके अनुसार अनंत कर्म परमाणु आत्म प्रदेश में बंध जाते हैं और स्थिति अनुभाग बंध आदि रूप में। तो मायाचारी क्या, तो वो जो परमाणु है, कर्म परमाणु आत्म प्रदेश में मायाचारी रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। हाँ। इसी प्रकार क्रोध, मान, माया, लोभ सब। तो फिर उसकी कई अवस्थाएं होती है। स्थिति बंध, स्थिति बंध पूर्ण होने के बाद जब उदय में आता है और बाह्य में उसी प्रकार कुछ निमित्त है, स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए, स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने के लिए, स्वयं के पाप को छिपाने के लिए वो मायाचारी होती है या करते हैं। तो इसमें मूल रूप में पूर्व उपार्जित द्रव्य कर्म के साथ साथ वर्तमान में जो भाव विशुद्धि नहीं, पुरुषार्थ नहीं और अन्य प्रति जो दूसरे प्रति जो अभी भी चल रहा है, पहले पर प्रति जो आकर्षण, विकर्षण, राग, द्वेष, मोह, ममता है, उसके कारण वो निमित्त को प्राप्त करके अंतरंग जो कर्म उदय में आ जाता है। इसलिए मूल कारण स्वयं ही है, वर्तमान हो या पूर्व भव के, उसके जो मायाचारी रूप में भाव है वो कारण है। और वर्तमान में भी जो बाह्य निमित्त है उसको प्राप्त करके वो कर्म उदय आकर के उसी प्रकार मायाचारी होती है। और ये अभी जब आएगा विषय बताऊंगा, पहले भी बताया हूं, क्योंकि अभी समय कम है, 4-5 मिनट है, ये संक्षेप रूप में। नमोस्तु भगवान। गुरुदेव, आज मेरा नेट पैक समाप्त हो गया गुरुदेव। हाँ? मेरे आवाज सही नहीं आएगी, नेट पैक खत्म हो गया गुरुदेव। हाँ, समय भी होने जा रहा है। हाँ, समय हो गया गुरुदेव। तो जिनवाणी स्तुति पूर्वक, मंत्रोच्चार पूर्वक सबको आशीर्वाद प्रदान। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणि चिंतित वस्तु दानी, पांबंद्यमानस्तु ममास्तु देवी, पांबंद्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरहन्मुख कमलवासिनी पापात्म क्षम करि सुत ज्ञान ज्वला, सहस्र प्रज्वलित सरस्वती, विश्व सर्व पाप महनहन दह दह पच पचम छाम छेम छुम 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 छह, क्षीर बरधवले अमृत प्लवे अमृत श्राव श्राव बम बम हूं पट स्वाहा। ओम अम सैपत्तानम, ओम नमो जल सैपत्तानम, ओम नमो खल सैपत्तानम, ओम नमो सभ्य सैपत्तानम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते गुरुदेव।